ओके। तो आज फिर हम ज़रा थोड़ी सी शेप लेयर्स को ही आगे चलाएंगे। तो एक नई कॉम्प बना लेते हैं जो कि हमारा काम होता है। ओके। तो मेरे पास ये आ गया है कैनवस मेरा या कॉम्पोजिशन मेरी। इसके ऊपर एक सॉलिड लेयर बना देता हूँ जस्ट फॉर द बैकग्राउंड पर्पसेस। तो BG बैकग्राउंड, और बैकग्राउंड थोड़ा सा डार्क बनाते हैं। ओके। सो आई हैव डार्क बैकग्राउंड नाउ। इसके ऊपर हमने उस दिन कुछ इसको सेलेक्ट किए बगैर कुछ शेप्स वगैरह बनाई थी। जैसे ये रेक्टेंगल है, इसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ देखी थी, जैसे कि ये स्ट्रोक है, यहाँ से फिल हो जाता था। और हमने कहा था कि यहाँ पे ये वाला आइकन जो है वो ऑन है, तो इसका मतलब है कि ये वेक्टर लेयर है। फिर हमने देखा था कि हमारे पास और भी प्रॉपर्टीज़ होती हैं। जैसे रेक्टेंगल के पाथ के अंदर जाओ तो हमारे पास साइज़ वाली ऑप्शन आ जाती है, पोजीशन वाली ऑप्शन आ जाती है, राउंडनेस वाली ऑप्शन आ जाती है, और इसके अलावा फिर स्ट्रोक, ऊपर एक सिर्फ स्ट्रोक का सिर्फ उसके कह लो एक तरह से पॉइंट्स हैं और उसका कलर है। यहाँ पे हमारे पास थोड़े से ज़्यादा कंट्रोल आ जाते हैं, जैसे बट कैप, राउंडेड कैप, डैशेस, टेपर, ये चीज़ें आ जाती हैं। फिर हमारे पास फिल वाला ऑप्शन है। फिल में चीज़ें सेम ही थी तकरीबन, वही जो ऊपर है कलर है, यहाँ भी कलर ही है, बस एक ओपेसिटी वाली चीज़ आ गई है ज़्यादा। और बाकी ट्रांसफॉर्म मैंने बताया था कि हर शेप का अपना एक ट्रांसफॉर्म होता है। सो ये ट्रांसफॉर्म किसका है? रेक्टेंगल 1 का है, और एक पूरी लेयर का ट्रांसफॉर्म है। तो ये कुछ चीज़ें हमने देखी थी। तो हुआ तुम्हारे क्या नहीं? ओह अच्छा, वो गायब हो गई हैं। सर रिकॉर्डिंग कर रहे हैं। जी जी, रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ मैं। अपलोड करने का टाइम नहीं मिलता, रिकॉर्डिंग हो रही है। सर मेरा तो प्रीवियस भी रहता है ना, तो अभी की मुझे कैसी समझ आएगी। माशाल्लाह, चलो अभी वाली भी समझ आ जाएगी। प्रीवियस वाले से इससे कोई ज़्यादा ताल्लुक़ नहीं है, लेकिन थोड़ा सा है, बट आ जाएगी। कोशिश करो समझने की। तो खैर, हमने पेन टूल लिया था और हमने कुछ शेप्स इससे भी ड्रॉ की थी। ये हमें फ्रीली कोई भी शेप बनाने की इजाज़त देता है। रेक्टेंगल और क्या कहते हैं, इलिप्स टूल या पॉलीगॉन या स्टार टूल, ये सारे एक स्पेसिफिक शेप्स बनाने की इजाज़त देते थे। तो पेन टूल से हम मतलब किसी तरह की भी शेप बना सकते हैं। अच्छा, तो मोस्टली मोशन ग्राफिक्स में ये हो रहा होता है कि मतलब यहाँ से कोई एलिमेंट है, वो उड़ता हुआ यहाँ से आता हुआ पूरी स्क्रीन पे कहीं ना कहीं घूम रहा होता है। तो थोड़ा सा वो बनाने की कोशिश करते हैं। मेरी बात की समझ आ गई है? ठीक है, नहीं आई तो हम बना के देख लेते हैं हम क्या बनाने जा रहे हैं। सबसे पहले तो एक्सक्यूज मी सर। जी जी। सर थोड़ा आहिस्ता आहिस्ता करवाइएगा। ओके। मैंने तो ये ओवरव्यू दिया था इसलिए मैं तेज़ तेज़ गया था, वरना आराम से ही करवाएंगे। ओके, तो अभी मैं एक पाथ ड्रॉ करने लगा हूँ। कोई भी रैंडम शेप ड्रॉ कर लो आप, एस वाली शेप ड्रॉ कर लो, आपकी मर्ज़ी है, कोई भी शेप ड्रॉ कर लो। तो मैं इस एस वाली टाइप की शेप पे जा रहा हूँ, जो उल्टा एस है। इनके हैंडल्स पकड़ के इसको मैं एडजस्ट कर रहा हूँ। आप लोग भी कर लो, करना है तो। मैं तो बस इंतज़ार कर रहा हूँ आप लोगों का, एक दफ़ा बना लो। जीत माजिर हो गया आपका? हाँ जी, हो गया है। करो ज़रा शेयर करो, जारी करते हैं। ओके। तो ये एक फिल सा आ रहा है, मुझे फिल नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ इसकी स्ट्रोक चाहिए। तो मैं फिल ऑफ कर देता हूँ। या तो मैं यहाँ नीचे जाके
कंटेंट में शेप में जाके ये जो फिल लिखा हुआ है इसकी आंख को बंद कर दूंगा। या फिर दूसरा तरीका जो हमने पहले देखा था कि फिल के नाम को क्लिक करना है और फिल को ऑफ कर देना है। सो हमारा फिल ऑफ हो गया। दूसरी चीज़ जो हमने देखी थी यार, इसके जो कोने हैं, ये जो एंडिंग पॉइंट्स हैं, ये बहुत शार्प हैं। तो मैं इनको थोड़ा सा स्मूथ करना चाहता हूँ। तो हमारा जो कैप है, इनको कैप्स कहते हैं, उसको बट कैप के बजाय राउंड कैप कर देंगे। सो स्मूथ सी लाइन हो गई हमारे पास। तो अब मैं चाहता हूँ कि इस लाइन का थोड़ा सा हिस्सा, मतलब पूरी लाइन नहीं, थोड़ा सा हिस्सा इस मतलब इस स्क्रीन पे घूमे या स्क्रीन पे चले। तो ये मैं चाह रहा हूँ जो मेरा एंड पॉइंट है। तो इसके लिए मुझे सबसे पहला काम तो ये करना होगा कि इस लाइन को मुझे काटना होगा। लाइक इसका मुझे थोड़ा सा पोर्शन चाहिए, पूरी लाइन नहीं चाहिए। तो मुझे थोड़ा सा पोर्शन चाहिए यहाँ से, तो मुझे उसे काटना होगा। और मैंने पहले ही शेप छोटी क्यों नहीं बनाई, क्योंकि अगर मैं पहली शेप छोटी सी बना देता, लेट्स सपोज ये वाली इतनी शेप बना देता, तो इसको फिर मुझे आगे घुमाने के लिए कोई पाथ चाहिए होता है, तो वो होता नहीं मेरे पास। सो आफ्टर इफेक्ट्स इस तरह करता है कि मैंने पाथ बना दिया है। अब मैं आफ्टर इफेक्ट्स को बस ये बता दूंगा मुझे थोड़ा सा इसका पोर्शन चाहिए। वो मैं कैसे बताऊंगा? ये जो कंटेंट है ना, कंटेंट्स, इसके आगे लिखा हुआ है ऐड। यहाँ पे मैं जूम कर देता हूँ। ओके, सॉरी। ओके, तो कंटेंट्स के आगे लिखा हुआ है ये ऐड। इस ऐड को क्लिक करोगे ना, काफ़ी सारी चीज़ें खुल जाएंगी। ये सारी चीज़ें कि क्या ऐड करना है भैया आपने। तो इसमें जो सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाली चीज़ है वो है ट्रिम पाथ। और इसको हम देखेंगे, इसमें से थोड़ी सी और चीज़ें, मर्ज पाथ को देखेंगे और प्लकर एंड ब्लोट को भी देखेंगे। बाकी आप लोग खुद ही मतलब एक्सप्लोर कर लिएगा। तो मेन मेन चीज़ें हम देख लेंगे यहाँ पे। तो ट्रिम पाथ को अभी देखते हैं। तो ट्रिम पाथ को क्लिक किया मैंने, तो अब क्या हुआ है, शेप थी, उसके साथ मेरे पास एक और नीचे चीज़ आ गई है ट्रिम पाथ के नाम से। ये कोई शेप नहीं है, ये एक तरह का इसका इफेक्टर है जो कि इफ़ेक्ट करेगा मेरी शेप को। ओके, आप लोग ठीक हो गया, ट्रिम पाथ लग गया। अब किसी ने अगर इसे पंगे लेके देख लिए हैं तो अच्छी चीज़ है, नहीं तो उसने ये कहा है कि हम ज़ीरो से स्टार्ट हो रहे हैं, 0% से, और एंड हो रहे हैं 100% पे, मतलब पूरी लाइन ही बेसिकली। मैं कहता हूँ नहीं, मुझे इस लाइन का 50% चाहिए। सो ओके, उसने 50% ऑफ दिस लाइन काट दिया मुझे। मैं कहता हूँ नहीं, मुझे इससे भी कम चाहिए, मे बी 25%। तो वो मुझे लाइन का 25% दे देगा, 0 से 25 तक देगा। मैं ये भी कर सकता हूँ कि मुझे 0 से 50 तक चाहिए, हाफ। मैं कहता हूँ नहीं यार, मुझे 25% से 50% तक का चाहिए। ठीक है, तो मुझे ये 25 से उसने 50 तक दे दिया है। तो कहना मैं अपनी मर्ज़ी से इस लाइन को कट कर सकता हूँ, ट्रिम कर सकता हूँ। फिर नीचे ऑफसेट भी है। हमने पहले पढ़ा हुआ था कि ऑफसेट क्या होता है। कुछ वही वैल्यूज़ होंगी, लेकिन उनको एक जगह से अगली जगह ट्रांसफ़र करना है। सो ये लाइन है 25% ही, लेकिन ये डिफरेंट पोजीशंस पे चल रही है। सो सी दैट, और हम इसे एनिमेट करें तो मैं इसको 10% रख लेता हूँ। वो भी ज़्यादा है वैसे, लेकिन अभी 10% रख लेता हूँ। और ऑफसेट दबाते हैं, की फ्रेम लगा दिए मैंने ऑफसेट पे, और तकरीबन हम 1 सेकेंड पे आते हैं। और इस रोटेशन को मैं 100% लाइक 360 कर देता हूँ। तो मैं यहाँ पे 1 लिख दूँगा, तो एक पूरी रोटेशन मुकम्मल हो गई है। सो अब मैं चलाता हूँ। ठीक है, कोई मसला मसाइल गाइस? हो गया। हो गया, नाइस। ओके, अब ये लाइन जो है मैंने 10% की है, लेकिन अभी मुझे इसे एक शेप देनी है, एक ड्रॉप की शेप देनी है, काइंडा लाइक दिस। ये बहुत गंदी शेप हुई है वैसे, बट एनीवेज आइडिया यही है हमारा
कि हमने कुछ इस तरह की शेप लेनी है ड्रॉप वाली। तो ये सब हाथ से बनाना ज़रा मुश्किल है। तो अगर मैं ये करूँ कि इसको थोड़ा सा और छोटा कर लेते हैं हम, और मोटा भी कर लेते हैं स्ट्रोक बढ़ा के, तो आगे से मुझे इस तरह ही चाहिए और पीछे से इसकी पूंछ सी चाहिए, कोई टेल सी बनानी है। तो ये काम मैं कहाँ से कर सकता हूँ? मेरे पास स्ट्रोक में जाऊँगा। स्ट्रोक के अंदर अब ये जो डैशेस तो हमने उसने देख लिया था कि मतलब पाथ पे डैशेस आ जाती हैं डिफरेंट। टेपर पे करते हैं ये वाला काम। टेपर खोलता हूँ तो मुझसे पूछता है कि स्टार्ट की लेंथ क्या होगी। मैं 100%, तो स्टार्ट 100% से कर रहा हूँ, लाइक काइंड टेपर हो गया यहाँ से, एंड से टेपर हो गया क्योंकि एंड की लेंथ 0 है। तो ये 100 से 0 की तरफ आ रहा है। और हम ईजिंग भी कर सकते हैं कि मतलब कितनी तेज़ी से वो गिरे 0 की तरफ, तो आपकी मर्ज़ी है। और ये विड्थ का भी आपसे सवाल हो सकता है। तो आपके पास ये मतलब टीयर ड्रॉप टाइप की कोई शेप बन गई है। और इसको अगर मैं इस पाथ पे भगाऊं तो अच्छी भी लग रही है। ठीक हो गया। ठीक हो गया। और नीचे इसके वेव भी है। तो अगर मैं इस वेव को हम किसी और चीज़ में देखें, तो एक सीधी लाइन लगाइए, स्ट्रोक, वेव और अमाउंट 100%। तो ये आप लोगों ने वो जो वेव पढ़ी होगी फिज़िक्स के अंदर, 9th क्लास के अंदर एक चैप्टर है, तो वो वाली सारी वेव वाला सिस्टम चल पड़ेगा। क्रस्ट, और इसका दूसरा ट्रफ होता है, क्रस्ट होता है, ट्रफ एंड क्रस्ट, और वो सारी चीज़ें। और वेव लेंथ आपकी कितनी चाहिए आप लोगों को। सो फिज़िक्स की किसी एनिमेशन वगैरह बनानी हो तो यहाँ से आप आराम से बना सकते हो। सो अभी मुझे वेव लेंथ नहीं चाहिए या वेव नहीं चाहिए, तो मैं इसको ज़ीरो कर देता हूँ और मेरे पास ये छोटी सी एनिमेशन आ गई है। अच्छा, अब एक चीज़ और देखते हैं हम। एनिमेशन हम काफ़ी देर से देख रहे हैं, इसको अभी मैं कुछ करता नहीं हूँ, बाद में इसको यूज़ करेंगे। अभी बंद कर लेते हैं इसे। एक काम करते हैं, एक छोटा सा सर्कल बनाते हैं और इसकी मैं जो स्ट्रोक है वो ज़ीरो कर देता हूँ। कलर में भी येलो ही रहने दो। फिर इसको मुझे डुप्लीकेट करना है। डुप्लीकेट करने के लिए हमारे पास शॉर्टकट है Ctrl+D या फिर ये डुप्लीकेट। तो मैं डुप्लीकेट कर लेता हूँ इसे, और फिर एक और दफ़ा डुप्लीकेट, मतलब 3 कॉपीज़ बना ली हैं मैंने इसकी, और ये तीनों कॉपीज़ इसी के ऊपर पड़ी हुई हैं। मैं क्या करता हूँ, ये सबसे नीचे वाली है ना, और इसके दरमियान में और सबसे ऊपर वाली है, तो या तो मैं सबसे नीचे वाली को साइड पे ले आऊँ या सबसे ऊपर वाली को। तो मतलब बेसिकली मैं एक्सट्रीम पॉइंट्स अभी डिफाइन कर रहा हूँ। तो मेरी सबसे नीचे वाली यहाँ पे पड़े हुआ है, उसके ऊपर भी दूसरे ये जो लेयर थर्ड है ये इसके ऊपर पड़ी हुई है, फिर लेयर फोर्थ जो है वो मैं नीचे ले आया हूँ। तो मैं तीसरे वाली को एग्जैक्टली सेंटर में लाना चाह रहा हूँ इसके। तो मैं क्या करूँगा, इन तीनों को सेलेक्ट करूँगा, विंडो, ये अलाइन, इसको खोलूँगा। फिर ये मैंने ऑब्वियसली तीनों का सिलेक्ट किया हुआ है, तो वो मुझसे पूछेगा कि कैसे अलाइन करना है। मैंने कहूँगा ये जो मैंने सिलेक्शन किया है ना, इन्हीं को अलाइन करना है। कैसे अलाइन करना है वो मुझसे पूछ रहा है। तो मैं कहूँगा इसको डिस्ट्रीब्यूट करो, इस तरह डिस्ट्रीब्यूट करो कि ये वर्टिकली आपस में सेम फासले पर हो। तो उसने मुझे 3 सर्कल्स बना दिए जो कि एग्जैक्टली एक दूसरे से सेम फासले पर हैं। ठीक हो गया। ये पॉइंट दोबारा समझा दें। ओके, हम सर्कल्स तो बन गए हैं। बन गया। बन गए। अच्छा, बाय द वे आप लोगों का एक और काम भी होता होगा।
आप लोगों के एंकर पॉइंट दरमियान में होते होंगे, आप लोग सर्कल जब बनाते होगे ना, आप लोगों के एंकर पॉइंट कहीं यहाँ पे होते होंगे। ये मसले हैं कि नहीं? कौन से? ये एंकर पॉइंट आप लोग जब सर्कल वगैरह बनाते होगे तो एंकर पॉइंट यहाँ पे बनता होगा। जी बिल्कुल यहीं पे। हाँ, तो हमें एंकर पॉइंट ज़रा दरमियान में चाहिए ताकि उसी सर्कल, अब मैं स्केल करूँगा यहाँ पे एंकर पॉइंट से, तो क्या होगा, वो सर्कल कहीं बाहर जा रहा होगा, क्योंकि एंकर पॉइंट से स्केल होता है, एंकर पॉइंट से स्केल डाउन होता है। तो एंकर पॉइंट मुझे दरमियान में चाहिए, तो इसके लिए मैं लेयर को सिलेक्ट करूँगा, कंट्रोल दबाऊँगा, और ये जो एंकर पॉइंट टूल है इसको डबल क्लिक करूँगा, तो एंकर पॉइंट दरमियान में आ जाएगा। और क्योंकि हमें बार बार शेप्स बनानी पड़ती हैं, सॉरी, तो आप लोग देख रहे हो कि मेरी जितनी भी शेप्स बनती हैं उसके दरमियान में अपने आप एंकर पॉइंट आ जाता है, तो मुझे वो उस सारी ख्वारी की ज़रूरत नहीं होती। तो इसके लिए एक ऑप्शन है, एडिट, प्रेफरेंस, जनरल, ये रहा, सेंटर एंकर पॉइंट इन न्यू शेप लेयर। तो जब भी नई शेप लेयर बनेंगे ना, तो उसके सेंटर में एंकर पॉइंट अपने आप आ जाएगा। तो आप कहीं साइड पे बनाओ या जहाँ मर्जी बनाओ, तो ज़रूरी नहीं है कि दरमियान में बनाओगे तब भी एंकर पॉइंट दरमियान में होगा। तो इसको ऑन कर लो, मेरा ऑन है, ऑन करके ओके कर लो, तो फिर जितनी भी शेप्स बनाओगे उसके दरमियान में एंकर पॉइंट होगा। ठीक हो गया? ठीक हो गया। ये किसी ने करना है तो कर लो जल्दी से, फिर हम दोबारा ये वाला सर्कल वाली बात पे आते हैं। अच्छा, मेरे सर्कल की ये वाली यही प्रॉपर्टी है कि इसके दरमियान में एंकर पॉइंट है, तो जिसने बाद में करना है तो वो शेप को क्लिक करे और एंकर पॉइंट पे, ये जो एंकर पॉइंट का ये जो आइकन है इस पर डबल क्लिक करो, कंट्रोल डबल क्लिक, उससे क्या होगा, एंकर पॉइंट दरमियान में आ जाएगा। अब मैंने क्या किया है, मुझे इनको डिस्ट्रीब्यूट करना है अपने इस कैनवस पे या अपनी कॉम्पोजिशन पे, तो मैं इसको डुप्लीकेट करूँगा, कंट्रोल डी, कंट्रोल डी, तो मेरे पास 3 कॉपीज़ बन गई हैं इसकी, इसी के ऊपर नीचे हैं। तो मैं सबसे ऊपर वाली कॉपी उठाता हूँ और शिफ्ट दबाता हूँ ताकि वो स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल करें, तो नीचे ले आता हूँ जहाँ तक मेरा दिल करता है कि ये एक्सट्रीम पॉइंट्स है मेरे, इसके दरमियान बाकी होंगे। अब इसके ऊपर वाली कॉपी ये पड़ी हुई है दरमियान में, लेकिन मुझे अब इसका सेंटर पॉइंट ढूंढना है, कोई अजाब से कम नहीं होगा। सो मैं क्या करता हूँ, तीनों को सिलेक्ट करता हूँ, ये अलाइन ऑलरेडी मेरा वैसे खुला हुआ है लेकिन जिनका नहीं खुला, तो ये अलाइन वाले में मतलब विंडो को खोल लें। यहाँ पे ना 3 चीज़ें हैं, अलाइन लेफ़्ट, सारे लेफ़्ट अलाइन हो जाएंगे, अलाइन हॉरिजेंटल, मतलब मैं इसको बता देता हूँ कैसे होता है, कि लेट्स सपोज ये 3 ऐसे हैं, तो मैं इनको हॉरिजेंटली एक ही लाइन में लाना चाह रहा हूँ, तो उसके लिए क्या है, ये वाला, तो एक लाइन में आ जाएंगे। वो मीडियन एक मिड पॉइंट ढूंढेगा और उन पे सबको अलाइन कर देगा। इसी तरह लिखा हुआ है कि अलाइन वर्टिकल, तो सारे एक दूसरे के ऊपर अलाइन हो जाएंगे क्योंकि वर्टिकली अलाइन हुए हैं ना। और इसी तरह लिखा हुआ है कि अलाइन बॉटम, तो इस पर अलाइन हो जाएंगे सारे बॉटम वाले पे। और इस तरह लिखा हुआ है कि अलाइन टॉप, तो टॉप वाले पे अलाइन हो जाएगा सारे। तो खैर ये भी हमारा मकसद नहीं है, हमारा मकसद ये है कि दरमियान वाले को एग्जैक्टली सेंटर में रखना है, तो इसके लिए डिस्ट्रीब्यूट वाला फंक्शन होता है। तो डिस्ट्रीब्यूट अगर हम करेंगे वर्टिकली, मतलब ओबियसली ऐसे वर्टिकली इनको डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, तो ये दरमियान में आ गया। ये बात की समझ आ गई? सर ये सर्कल कैसे बनता है, कौन से ऑप्शन हैं? ये ऊपर छोटा सा इलिप्स टूल है, इसको आप क्लिक करेंगी, फिर कहीं भी क्लिक नहीं करना, ये कोई चीज़ नहीं सेलेक्ट नहीं होनी चाहिए, और फिर आप क्लिक एंड ड्रैग, और अगर शिफ्ट दबाएंगे तो परफेक्ट सर्कल गोल बनेगा। सर ये रिपीट कर दें। सर्कल बनाना, जी सर। ये ऊपर इलिप्स सर टूल। मेरा स्क्वायर बन रहा है। अच्छा, आप यहाँ पे इसको क्लिक किए रखो और यहाँ पे इलिप्स टूल आएगा, ठीक है। इस इलिप्स टूल को सिलेक्ट करना है आपने, और फिर आपने यहाँ पे मेक श्योर करना है कि कोई भी लेयर सिलेक्टेड ना हो, और फिर आपने क्लिक एंड ड्रैग,
और शिफ्ट दबा दोगे तो परफेक्ट सर्कल। सर ऑप्शन ही नहीं आ रहा। आप उसे दबाए रखो ना, यहाँ पे आ जाएगा, क्लिक किए रखो, लॉन्ग क्लिक है। सर उस सर्कल के साथ स्ट्रोक्स भी बन रहे हैं। क्या बन रहे हैं? स्ट्रोक तो बनने दो, उसका मसला नहीं है, मैंने तो ऑफ किए हुए हैं ना। ये रहा स्ट्रोक। सर ये शेप रिमूव कैसे होता है? नीचे लेयर को डिलीट कर दो। मुझे ये नीचे वाला सर्कल डिलीट करना है, मैं डिलीट दबा देता हूँ। इस लेयर को सिलेक्ट करके डिलीट आपके कीबोर्ड पे होगा, उसको दबाओ, डिलीट हो जाएगा। हम एक पेज पे हैं। बने या नहीं? सर इनको अलाइन किस तरह करेंगे? विंडो पे जाके अलाइन वाला पैनल फिर खोलें। अलाइन का ऑप्शन आएगा, उसके बाद वो पैनल खुल जाएगा ना यहाँ से, मतलब कहीं पे आपके में भी यहाँ पे हो, कहीं पे खुल जाएगा, ये वाला अलाइन वाला इस तरह का होगा। फिर उन सबको सिलेक्ट करेंगे। अगर आप लोगों का ये एक लाइन में नहीं है तो इसको एक लाइन में कर लो, यहाँ से अलाइन हॉरिजेंटली। फिर ओबियसली ये मतलब इक्वल डिस्टेंस पे नहीं होंगे, तो इसको करने के लिए डिस्ट्रीब्यूट वर्टिकली, एक लाइन में आ जाएंगे। ठीक हो गया? जी सर। ओके, अब हम अगले पार्ट पे चलते हैं। ये थोड़ा सा इम्पोर्टेंट पार्ट है। यहाँ पे ये है कि हम ना अब एनिमेट करने वाले हैं इसको। हम चाहते हैं स्क्रीन के लेफ़्ट साइड से ये राइट साइड पर जाएं, ये हमारा गोल है। तो मे भी आप किसी क्लाइंट ने कहा है कि मुझे ये लेफ़्ट से राइट तक चाहिए, ठीक है, मैं पोजीशन को एनिमेट करूँगा और 1 सेकंड पे जाऊँगा और इनको मैं एक्सपोजिशन बढ़ा दूँगा। और ये मेरी टाइमलाइन काफ़ी बड़ी है, तो मैं एन दबाऊँगा ताकि ये ना छोटा हो जाए, ये जो हमारे पास बार है ना, ताकि मैं सिर्फ इतने ही हिस्से पे काम करूँ, बाकी वाला मेरे लिए भी ज़रूरी नहीं है। अगर मैं इस पर प्ले करूँगा तो ये बार बार रिपीट होता रहेगा। तो ये कर लो जल्दी से इनको एनिमेट, उसके बाद आगे आते हैं। कर लिया। बाकी ने भी कर लिया। गुड सीन है। ओके, आई टेक दिस एज यस। ये मैंने वर्क स्पेस भी छोटी कर ली है, तो अब बस इतना हिस्सा ही जिसमें मैं काम कर रहा हूँ वर्क स्पेस है ओबियसली। और ये नीचे जूम का भी है, मैं जूम कर लेता हूँ थोड़ा सा, ये पहाड़ बने हुए हैं। तो एनीवेज, अब मुझे ना मतलब किसी भी क्लाइंट ने आपको सिर्फ ये कहा है कि लेफ्ट से राइट तक इसको लेके जाना है, लेकिन इसको इंटरेस्टिंग कैसे बनाना है कि ठीक है ये तो बहुत बोरिंग है,
डजंट मेक एनी सेंस। तो उसके लिए एक चीज़ होती है, हम जब भी एक नॉर्मल मोशन करते हैं एज अ ह्यूमन, हम फ़ौरन ही चिल्लानी शुरू कर देते हैं। हमारी पहले स्पीड ज़ीरो होती है, फिर ग्रेजुअली इंक्रीज़ होती है। और जो मशीन वगैरह होती हैं वो कंसिस्टेंट स्पीड से भी शुरू हो जाती हैं, लेकिन कुछ बहुत भारी मशीनें होती हैं उनका ज़रा, पंखा वगैरह, इन सबको टाइम लगता है चलने में। कुछ होते हैं जो रोबोटिक मूवमेंट्स होती हैं, वो बहुत, कह लो वही बात है, रोबोटिक होती हैं कि जिस स्पीड से चल रही हैं उसी स्पीड से चल रही हैं, जैसे ये रोबोटिक्स लग रहे हैं। तो इसको मुझे थोड़ा सा ना लाइक रियल वाली फीलिंग देनी है। उसको देने के लिए ये होना चाहिए कि शुरू में आहिस्ता हूँ, फिर ये स्पीड पकड़ें, एंड देन ये रुकने लगे तो उससे पहले थोड़ा सा आहिस्ता हूँ, जिससे रियल में होता है। तो उसके लिए ये जो की फ्रेम्स हैं, अगर आप इस पोजीशन को सेलेक्ट करोगे और फिर राइट क्लिक करोगे, यहाँ पे की फ्रेम असिस्टेंट होगा आपके पास, इस पर आप ये दबाओगे इजी ईज़, F9 शॉर्टकट है, तो इजी ईज़ दबाओगे आप, तो अब ये डायमंड शेप से बन गई हैं। ये मैंने बताया था नहीं आप लोगों को कि नहीं? ये मैंने पहले बताया कि नहीं? मुझे डेजा वो हो रहा है। कौन ये जो, कौन सा? यही की फ्रेम असिस्टेंट वाला। नहीं, अच्छा ये नहीं ओके, बताया। ओके ओके। तो यही की फ्रेम असिस्टेंट में जाओगे तो आप इजी ईज़ करोगे इसको, तब ये वो क्लॉक टाइप की बन गई हैं डायमंड से। तो अब मैं इसे प्ले करूँगा तो वही पॉइंट ए से पॉइंट बी तक जा रही है, लेकिन ज़रा रियल मोशन टाइप की लग रही है। शुरू में आहिस्ता होती है, एंड देन तेज़, एंड देन आहिस्ता। पहुँच उसी टाइम में उसी जगह रही है, बाकियों के साथ देखो तो थोड़ा फ़र्क है। शुरू थोड़ी देर से होती है, एंड देन रुक, उनके पहुँचने से पहले पहुँच के आहिस्ता आहिस्ता रुकती है। ओके, अब की फ्रेम असिस्टेंट में आप लोगों ने देख लिया, हमारे पास इजी ईज़ है, फिर ईज़ इन भी है। ईज़ इन क्या करता है कि आराम से चलेगा, सॉरी, लाइक शुरू में तेज़ होगा, आहिस्ता एंड पे आहिस्ता हो जाएगा जाके। तो ये उसका कुछ एरो टाइप का निशान है कि बाद में आहिस्ता होगा। शुरू में स्पीड से है, किसी ने जस्ट लाइक बॉल थ्रो की है, और जब वो लाइक आहिस्ता हो रही होती है विद द फ्रिक्शन और एवरीथिंग, तो बड़े आराम आराम से आहिस्ता हो रही होती है। शुरू में उसको इनिशियल वेलोसिटी बहुत ज़्यादा मिल जाती है। तो ये वो वाला सीन है। और ऊपर वाला सबसे वाला वो जो हम नॉर्मल कर रहे थे। तो वही बात है, पॉइंट ए से पॉइंट बी तक जा रहा है, लेकिन किस तरह जा रहा है दैट मैटर्स। ठीक हो गया? ये ज़रा करके देखो, काम कर रहा है आप लोगों के भी। सर मैंने डुप्लीकेट किए लेकिन अलाइन नहीं हुए। आप ऐसा करें ना, अभी मैनुअली अलाइन कर लें, और फिर वीडियो को आराम से देख के जब ये अपलोड कर दूंगा, अल्लाह ताला खैर करे, आज या कल, तो फिर आप आराम से कर लेगा अलाइन। अभी आप मैनुअली उसको अलाइन कर लें। ये क्लास खत्म तकरीबन। हो गया गाइस? हो गया।
अच्छा, अब ये पोजीशन को अगर क्लिक करोगे ना, तो ये भी हैंडल्स आ रहे हैं। ये उसी तरह के जिस तरह हमने शेप लेयर में बनाए थे ना, वही हैंडल्स हैं काइंडा। बेजियर कर्व कहते हैं इन्हें। तो इससे आप पाथ दो की फ्रेम वाला ही है, लेकिन उसको थोड़ा सा इंटरेस्टिंग और बना सकते हो। वही बात है, पॉइंट ए से पॉइंट बी तक जा रही है बॉल, लेकिन किस तरह जा रही है, डेट व्हाट मैटर्स। ये पोजीशन को क्लिक करोगे ना, तो उसका वो पाथ आ जाएगा। तो उस पाथ को आप अपनी मर्ज़ी से। ठीक हो गया, यहाँ तो कोई मसला मसाइल। सर ये ईज आउट वाला एक बार दोबारा करा दें। ओके, तो कोई भी की फ्रेम मतलब ऐसे क्लिक करोगे पोजीशन को, बस राइट क्लिक करोगे, असिस्टेंट, इज, इजी इज। वो करते क्या हैं ये पूछ रहे हो आप मुझसे? जी बेसिकली इनका पर्पस क्या है? हम्म, मुझे बाउंसिंग लिखना चाहिए था। ओके, सो ये समझ आ रही है क्या हो रहा है यहाँ पे? बॉल बाउंस करती हुई आ रही। हाँ, लेकिन यहाँ से बॉल आहिस्ता है शुरू में, फिर ग्रेविटी ने खींचना शुरू किया, तेज़ होगी बॉल, फिर यहाँ से इसका एकदम हिट हुई है ग्राउंड को, एंड देन इसकी वो डायरेक्शन बदली है, बहुत तेज़ी से वापस गई है, देन आहिस्ता 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 एक पॉइंट पर चढ़ के रुक गई है। फिर दोबारा आहिस्ता आहिस्ता इसने स्पीड पकड़नी शुरू की है, नीचे आई है, नीचे तेज़ 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 तेज़। सो ये देख रहे हो, यहाँ पे पहले तेज़ था, देन आहिस्ता हुआ, देन तेज़ हुआ। मतलब रियल लाइफ में ऐसी चीज़ें काम करती हैं। जब आप चलना शुरू करते हो या जब आप दौड़ना शुरू करते हो, शुरू में आप आहिस्ता होते हो, देन तेज़ होते जाते हो, होते जाते हो, होते जाते हो, होते जाते हो, एंड देन जब आपने रुकना होता है, फिर आहिस्ता 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 आप ब्रेक लगाते हो। ऐसा ही है। जी और इसको अगर हम थोड़ा सा टेक्निकल समझना चाहें तो स्पीड ग्राफ, कुछ इस तरह का। तो आपकी शुरू में स्पीड ज़ीरो होती है, देन आप चलना शुरू करते हो, चलना शुरू करते हो, यहाँ गाड़ी की लगा लो, आपकी स्पीड ज़ीरो होती है, देन आप एक्सीलेटर पे पाँव रखते हो, भगाते हो गाड़ी, भगाते हो भगाते हो, उसकी कोई 30 की स्पीड पे आते हो, देन आपने ब्रेक लगानी होती है, यहाँ रेस छोड़ देते हो, फिर आहिस्ता 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 टाइम के साथ वो स्पीड कम होती रहती है। ऐसे ही है। सो रियल लाइफ में ये ऐसा ही। जितनी भी चीज़ें काम करती हैं, वो इसी प्रिंसिपल पे काम करती हैं, कि शुरू के अंदर वो आहिस्ता होती हैं, देन दरमियान में जाके कहीं स्पीड पकड़ती हैं, एंड देन जब ब्रेक लगती है तो आहिस्ता आहिस्ता रुकती हैं। अभी भी ये हो रहा था, ये सबसे ऊपर वाली बॉल है, ये एक कांस्टेंट स्पीड से चल रही थी, ये देखो। लेकिन ये जो शुरू वाली है, इसने अभी शुरू होने में टाइम लिया है, ये आहिस्ता 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 चलनी शुरू हुई है, और जब वो दरमियान में पहुंची है तो इसने स्पीड पकड़ ली है, और फिर इसने ब्रेक लगानी शुरू की अपनी।
ठीक है, हम क्या करने की कोशिश करें, समझ आ गई? ठीक है। अब एक और चीज़, ये बना लिया ना सबने, क्योंकि अभी मैं असल मुद्दे पे आ रहा हूँ आहिस्ता आहिस्ता। ये ग्राफ एडिटर के नाम से एक चीज़ है जो कि बहुत खौफनाक है और बहुत प्यारी चीज़ है एट द सेम टाइम। नो पेन नो गेन वाला हिसाब है। तो ग्राफ एडिटर है, सारे एनिमेटर्स इसे यूज़ करते हैं क्योंकि हमारी हर मूवमेंट किसी ना किसी तरह ग्राफ में ट्रांसलेट होती है। सो मैं पोजीशन को अगर सेलेक्ट करूँ, वो जिसको हमने ईज़ किया हुआ था उसको मैं सेलेक्ट करूँ और फिर ये ग्राफ एडिटर खोलूँ, तो देख रहे हैं उसी तरह का पैराबोला बना हुआ है। जी। वो यही बता रहे हैं आपको कि शुरू में स्पीड ज़ीरो थी, देन स्पीड बढ़नी शुरू हुई और यहाँ पे आके फुल स्पीड बढ़ गई इसकी। पेंडुलम भी ऐसे ही कर रहा होता है वैसे, और फिर वो बस उल्टा होता है और फिर यहाँ पे स्पीड दोबारा ज़ीरो हो गई। अगर मैं दूसरे वाले की देखता हूँ तो उसमें क्या था, शुरू में स्पीड बहुत तेज़ थी, वो शुरू ही मतलब शूटर हुई है, ये जिस तरह बंदूक की गोली शुरू से बहुत तेज़ होती है तो निकली है, एंड देन आहिस्ता 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 स्लो हुई है। तीसरे वाला क्या था, वो एक कांस्टेंट स्पीड से चली जा रही है, उसका मसला नहीं है, उसकी स्पीड ग्राफ में कोई फ़र्क नहीं आया, वो एक कांस्टेंट स्पीड से चल रही है। ठीक हो गया? ठीक हो गया। ओके, ये तो था स्पीड का ग्राफ कि स्पीड ज़ीरो, फिर स्पीड बढ़ रही है, फिर स्पीड बढ़ रही है। अब हम इसकी वैल्यू देखते हैं, वैल्यू क्या हो रहा है वैल्यू के साथ, क्योंकि ओबियसली यहाँ पे वैल्यू कोई एक्स की वैल्यू कम है, जब हम आगे आएंगे तो एक्स की वैल्यू बढ़ेगी, ये तो सबको पता है। तो यहाँ पे एक्स की वैल्यू कम है, यहाँ पे एक्स की वैल्यू ज़्यादा है, लेकिन एक्स की वैल्यू किस तरह से चेंज हो रही है हमें वो देखना है। तो अगर मैं यहाँ पे राइट क्लिक करूँ, अभी मैं क्या देख रहा हूँ, स्पीड ग्राफ देख रहा हूँ। अगर मैं वैल्यू ग्राफ देखूँ, ये देखो वाई के अंदर हम ऊपर नीचे नहीं जा रहे, ग्रीन वाला वाई वाला है, तो हम ऊपर नीचे नहीं जा रहे, तो वाई कांस्टेंट है, उसमें कोई फ़र्क नहीं आ रहा। फिर ये एक्स की वैल्यू है, एक्स की वैल्यू पहले बहुत आहिस्ता 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 से बढ़ रही है, बढ़ रही है, फिर आहिस्ता फिर तेज़ी से बढ़ना शुरू हो जाती है और फिर यकदम अपने टॉप पे पहुंच के फिर आहिस्ता 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 जहाँ तक पहुंचती है वहाँ तक पहुंचती है। तो ये वो ग्राफ आपको ये बता रहे हैं, ये वैल्यू है, ये पहले वाला स्पीड था, ये वाला वैल्यू है। ठीक हो गया? क्या हो गया, सारे इतना खामोश क्यों है? गैस कोई बात समझ आई कि नहीं? आगे। यार एक बंदा ही बोल रहा है, बाकियों को नहीं आई? जी सर, आ गई है समझ। ओके ओके, थैंक यू थैंक यू। अच्छा, ये हमने बॉल्स बनाई थी, 10 मिनट में मीटिंग ख़त्म हो जाएगी, तो मैं अगर हमें रह गया तो मैं दोबारा एक लिंक शेयर कर दूंगा दोबारा, और फिर ज्वाइन कर लेना। एनीवेज, हमारे पास ये ऊपर वाले 3 हैं बॉल्स, इनको बंद करते हैं, वापस हमारी वो शुरू वाली एनिमेशन पे आते हैं। तो अगर इसको भी मैं वैसे ही करूँ, लाइक इसका मैं यू दबाता हूँ लेयर सेलेक्ट करके, तो मेरे पास जो भी जहाँ भी की फ्रेम लगा होगा ना, वो वाली प्रॉपर्टी सामने आ जाएगी। तो मैंने यू दबाया तो ये ऑफसेट मेरे सामने, ऑफसेट पे की फ्रेम लगाया हुआ था ना, ऑफसेट आ गया है। तो इनको मैं बंद कर देता हूँ, तो अभी बस हम इस पर फोकस करते हैं। तो ऑफसेट वाला आ गया हमारे पास कि शुरू से आखिर तक जा रहा है। इसको भी हम देख रहे हैं डायमंड शेप है, तो अगर F9 दबाऊँ या फिर की फ्रेम असिस्टेंट में जाके इजी ईज़ कर दूँ, तो थोड़ा सा फ़र्क नज़र आ रहा होगा आपको। तो अब मैं चलाऊँ अगर, तो ऐसा लगता है शुरू और आहिस्ता, मतलब एंड में और शुरू में ज़रा धक्का लगता है उसे, एंड देन वो दरमियान में फुल तेज़ी से जा रहा है, ऐसे ही। तो इसका अगर मैं अब ग्राफ देखूं जी। जी। तो पैराबोला ही होगा, ये वैल्यू है। स्पीड ग्राफ देखूं तो वही पैराबोला है। बाय द वे, मैं इसके स्पीड ग्राफ को चेंज भी कर सकता हूं, जैसे मैंने हर चीज़ ऑब्वियसली एडिटेबल है, तो मैं इसके किसी एक पॉइंट पे क्लिक करता हूँ, ये हैंडल्स आ जाते हैं, मैं इसके हैंडल को खींचता हूँ। अब क्या होगा, स्पीड आहिस्ता 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 तेज़ होगी और बहुत तेज़ हो जाएगी तकरीबन एंड पे जाके, और फिर एकदम कम होगी।
और मैं अगर इसको भी खींच दूँ, अब क्या होगा, स्पीड सिर्फ दरमियान की इस हिस्से में तेज़ होगी, बाकी आहिस्ता ही रहेगी। तो इसको प्ले करके देखते हैं। यही काम अगर हम बॉल के साथ करें, ये वाली बॉल जिसमें हमने पैराबोला बनाया हुआ था, तो अगर मैं इसको यू दबाऊँ ताकि मुझे पता चले कौन सी प्रॉपर्टी है जो एनिमेट हुई हुई है, पोजीशन एनिमेट हुई थी, पोजीशन को क्लिक करता हूँ मैं, तो ये पैराबोला आ गया मेरे पास। तो अगर मैं इसी पैराबोला का शुरू वाला सेलेक्ट करता हूँ, उसको खींच देता हूँ, अब क्या है, शुरू में आहिस्ता 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 बहुत तेज़ और आखिर में पहुँच जाएगी। लेट्स प्ले इट। युप, ओके, इसको और खींच देते हैं हम। तो शुरू और आखिर में आहिस्ता, दरमियान में अन्य स्पीड मारेगी। युप, साथ साथ साउंड इफेक्ट भी दे रहा हूँ मैं। तो ये ग्राफ के फ़ायदे हैं, आप एनिमेशन को स्मूथ कर सकते हो अपने। तो अब फ़र्क देखो और दूसरों में फ़र्क देखना। समझ आ रही है? थोड़ी बहुत। थोड़ी बहुत। ये कहाँ पे समझ आना बंद हुई है? जहाँ से स्मूथ हुई है। जहाँ पे हमने बस उसी स्मूथ मोशन को थोड़ा सा और स्मूथ कर दिया ना। ये हैंडल्स खींच दिए हमने पहले। ये मतलब F9 दबाता हूँ अगर मैं, तो ये बहुत स्मूथ था ना, फुल पैराबोला था। कि आहिस्ता आहिस्ता स्पीड बढ़ेगी, फिर बहुत तेज़ हो जाएगी, फिर आहिस्ता आहिस्ता कम होगी। हमने उसी स्मूथनेस को थोड़ा सा एग्जैजरेट किया है। तो मैं अगर पहले वाले पे क्लिक करता हूँ तो मेरे पास हैंडल आ जाते हैं। तो इस हैंडल को अगर मैं खींच दूँ, अब क्या हो रहा है, अब स्पीड आहिस्ता 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 बढ़ रही है और यकदम बहुत बढ़ जाती है। और मैं इस हैंडल को भी खींच दूँ, इसका मतलब क्या है, आहिस्ता 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 स्पीड बढ़ रही है, यकदम बहुत बढ़ गई, और फिर यकदम फिर स्पीड कम हो गई। अगर मैं प्ले करता हूँ तब भी यही होता है ना, कि शुरू में यकदम ही स्पीड बढ़ती है और आखिर तक पहुँच जाता है वो, और फिर आखिर में पहुँच के भी उसकी ब्रेक लगती है एक आध, वो जैसे टॉम एंड जेरी में हो रहा होता है। कोई आई समझ के? पिछले वाली भी गई। हाँ आगे आगे। चलो शुक्र है। तो ये ग्राफ्स हैं। तो अच्छा, अब एक काम करना यार, इस मतलब कह लो कि मिनट वाली बात है, ग्राफ्स वालों की प्रैक्टिस कर लेना, क्योंकि ये चीज़ें थोड़ी सी अब कॉम्प्लिकेट होती जाएंगी आगे से जाके। तो ये पीछे जितना पड़ा है उसको रिवाइज करते रहना, क्योंकि हम काफ़ी सारा टाइम इसी बात पे लेते हैं कि भाई वो जो पुराना लेक्चर था उसमें वो काम हुआ था, तो वो कैसे करना है। सो इन ग्राफ्स को एक दफ़ा प्रैक्टिस कर लेना, फिर हम इसी ग्राफ से आगे एक दो चीज़ें और बनाएंगे। ये वाला हम मतलब जिसने रखा हुआ है सेव कर ले, हम इसको यूज़ करेंगे आगे। तो ग्राफ्स को, और थोड़ा सा भी मैंने आज ये पढ़ाने थे ज़्यादातर, इसके जो ट्रिम पाथ और दूसरी चीज़ें, बट चलो अभी ग्राफ्स वगैरह पढ़ लेते हैं एनिमेशन के, फिर हम आएंगे इन ट्रिम पाथ और ऐसी चीज़ों पे। ठीक हो गया? ठीक हो गया। नेट पे जाना, ग्राफ एडिटर लिखना, एडोबी आफ्टर इफेक्ट यूट्यूब पे जाओ, तो आपको काफ़ी सारी चीज़ें मिल जाएगी। तो कोई ना कोई ट्यूटोरियल एक आध करने की कोशिश करना जिससे आप ग्राफ एडिट कर सको। हर सॉफ्टवेयर में होते हैं, ब्लेंडर के अंदर भी हैं, माया के अंदर भी हैं। तो ब्लेंडर वाला क्यों खोल लिया मैंने। तो काफ़ी सारे ट्यूटोरियल मिल जाएंगे आपको, जोन सा अच्छा लगे, जिस तरह का अच्छा लगे, छोटा मोटा देख लेना। तो उसके बाद फिर हम आगे चलेंगे इससे। ठीक हो गया? ठीक हो गया। ठीक हो गया। आपके सारे पेंडुलम्स, आपके सारे बाउंसी बॉल, जितने भी ऑलमोस्ट फिज़िक्स की चीज़ें होती हैं वो इन ग्राफ से बनती हैं। आप लोगों ने फिज़िक्स में ग्राफ बनाए होंगे, तब आप लोग सोचते होते हैं भाई इसका क्या करना है हमने। तो वेल, यहाँ पे काम आते हैं।
तो वो सारी जो फिज़िक्स की चीज़ें यहाँ पे ट्रांसलेट हो जाएंगी, हम करेंगे भी थोड़ी सी चीज़ें, और कुछ चीज़ें फिर आप लोग करना। तो इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट असाइनमेंट आपकी इसी के रिलेटेड होगी। तो अगली क्लास में हम इसको थोड़ा सा और डिस्कस करेंगे, उसके बाद फिर आपकी आगे इसी की असाइनमेंट होगी। बाकी मैं अपलोड कर देता हूँ लेक्चर। तो ये जो असाइनमेंट है हमारी जो सोलर सिस्टम वाली, ये कोशिश करो वीकेंड तक जमा करवा दो, फिर हमें अगली असाइनमेंट भी करनी है। ओके, थैंक यू। किसी का क्वेश्चन हो? सर बस लेक्चर अपलोड कर ले दोनों। लेक्चर अपलोड कर देंगे, इंशाल्लाह कर देंगे। सर ये सोलर सिस्टम वाला कौन सा असाइनमेंट था? ये पिछली असाइनमेंट दी थी मैंने, वीकेंड पे मेरे ख्याल दी थी वो जी लेक्चर। सर, वो मैं अभी तो मैं कर रही हूँ, लेकिन असाइनमेंट का पता नहीं था। हाँ वो असाइनमेंट, चलो मैं ग्रुप में भेज दूंगा फिर उसको। ओके सर। ओके, कोई और शिकायत? अतर भाई आप खामोश रहे हैं आज। नहीं सर, मैं क्लास में हूँ, बस प्रैक्टिस ही कर रहा था। चलें ठीक है, माशाल्लाह, खुश रहें।